बदलाव से किस तरह के लोगों को फायदा होगा, इसके बारे में क्या कहें? बिहार में जो परिस्थिति है, सरकारें केवल वादा कर रही हैं। इसी बिहार में सबसे पहले देश ने जातीय जनगणना, करोड़ रुपया जातीय जनगणना पर सरकार का खर्च शुरू कर रहा है, जिसमें हम लोग उपरोक्त मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आए हैं और 1 करोड़ जनता का हस्ताक्षर ज्ञापन अगले 11 जुलाई को बिहार के महामुहिम को दिया जाएगा। आरजेडी के राज्य में वो जंगल राज का है। ये तमाम चीज़ों के आधार पर लोगों ने वोट किया। आप लोगों को लग रहा है कि हमको जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के हित में सोचने वाला एक नेता जो बिहार का बेटा है, बिहार के मानस पर आया है, उसके साथ चलना चाहिए। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह और हमारे साथ कोई चेहरे का मोहताज नहीं है। हमारे साथ है जन स्वराज के संगठन के जिला प्रभारी रघुवेंद्र पाठक जी, और हम आज जानेंगे प्रशांत किशोर जी का को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि बिहार बदलाव की इस मुहिम में आप और आपका चैनल जन स्वराज के साथ खड़ा है, बिहार के साथ खड़ा है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस हस्ताक्षर बदलाव से किस तरह के लोगों को फायदा होगा, इसके बारे में क्या कहें? बिहार में जो परिस्थिति है, सरकारें केवल वादा कर रही हैं। इसी बिहार में सबसे पहले देश ने जातीय जनगणना देखा। जातीय जनगणना आई, सारे रिपोर्ट प्रकाशित हुए। 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पर सरकार का खर्च हुए। उसी के आलोक में बिहार सरकार ने 2023 के नवंबर में सदन में यह घोषणा किया था कि जो लोग भी जातीय जनगणना में स्पष्ट रूप से निचले पावदान पर दिखे, उन लोगों के लिए सरकार ने एक घोषणा की कि मैं 94 लाख परिवार को घर बनाने के लिए, उनके उन्नति के लिए, ताकि वो अपने स्तर से अपना कोई कारोबार शुरू करके एक बेहतर जीवन की शुरुआत करें, 2 लाख रुपया देने का घोषणा किया सरकार ने सदन में। आज 23 चला गया, 24 चला गया, चुनाव मुहाने पे है, लेकिन सरकार ने अपनी उस घोषणा पर कोई अमल नहीं किया। आपने जो प्रश्न किया, यह बिहार बदलाव से किसको फायदा होगा? जनसुराज शोषित और वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्प है, और हम सरकार की उसी बात को लेकर के कि आपने जो सदन को आश्वासन दिया उसको आप पूरा करिए। 94 लाख परिवार को आप उनके विकास के लिए 2 लाख रुपया का जो वादा था, वादा के अनुसार पैसा दीजिए। उसी क्रम में सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि जो परिवार लगभग 50 लाख के आसपास है, उनके पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है जिस पे अपना वो मकान बना सकें, तो उनको बास्कित के लिए सरकार ने कहा कि हम 3 डिसमिल जमीन प्रति परिवार देंगे। वह भी सरकार का वादा जो है केवल जुमला हो गया। यह सरकार, चूंकि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों सरकारें आपसी तालमेल के आधार पर चल रही हैं, तो भारत सरकार ने कई घोषणाओं को कहा कि यह चुनावी जुमला था। सदन जुमले का जगह नहीं। सदन में जो भी बातें होती हैं वो कानून के अंतर्गत आती हैं, कानून संगत होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं
कि सरकार ने जो वादा किया उस वादा के हिसाब से उन परिवारों को 2 लाख रुपया उनके विकास के लिए और 3 डिसमिल जमीन जिनके पास अपना घर बनाने का जमीन नहीं है उनको अविलंब दें। और इसी मुहिम के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव से जनसुराज जो है एक मुहिम शुरू कर रहा है, जिसमें हम लोग उपरोक्त मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आए हैं और 1 करोड़ जनता का हस्ताक्षर ज्ञापन अगले 11 जुलाई को बिहार के महामुहिम को दिया जाएगा और उनसे यह आग्रह किया जाएगा कि आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि सरकार ने जो सदन में वादा किया था शोषित वंचित परिवारों को आगे बढ़ाने का, उसका काम पूरा करें। क्या लगता है सरकार की जो वादा थी पूर्ण रूप से फेल हो गए? क्या आने वाला चुनाव में इसका बदला जनता लेगी? बिल्कुल, बिहार पूरी तरह से तैयार है। उसने 15 वर्ष लालू जी को देखा, 20 वर्ष नीतीश जी को हो रहा है। नीतीश जी भी बयानवीर हैं, केवल बयान देना जानते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है। बिहार जहां पहले खड़ा था 40 वर्ष पहले, आज भी उसी मुकाम पर खड़ा है। क्योंकि जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। 2 पार्टियां थीं, कभी बीजेपी कब है, कभी आरजेडी के राज्य में वो जंगल राज कब है। ये तमाम चीज़ों के आधार पर लोगों ने वोट किया। आप लोगों को लग रहा है कि हमको जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के हित में सोचने वाला एक नेता जो बिहार का बेटा है, बिहार के मानस पर आया है, उसके साथ चलना चाहिए। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हम 2025 के चुनाव में बेहतर करेंगे और जीत करके सरकार बनाएं। तो ये है रघुवंश पाठक से आप इन सब पर क्या रहे, आप अपने तब तक के लिए नमस्कार।